इसके पहले 2 दिन कांग्रेस ने शहीदों का अपमान किया। थरूर ने कहा कि भगत सिंह उस समय का कन्हैया है, ऐसी तुलना। अरे भाई, भगत सिंह ने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया था और यहां जेएनयू में 9 फरवरी को जिन्होंने आयोजन किया, कन्हैया कुमार और उसके साथी, उन्होंने विदेशी आतंकवादियों को साथ देने वाले आतंकवादी गुनहगार अफजल गुरु का महिमा मंडन का कार्यक्रम रखा था। कहे कि कैसे तुलना करते हो, यानी कोई तुलना हो सकती है? ये तुलना करके उन्होंने शहादत का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है और इसलिए पंजाब सहित पूरे देश भर में इसके खिलाफ एक आक्रोश है। जेएनयू में कोई 23 मार्च के शहादत दिन का कार्यक्रम नहीं था। कन्हैया और उसके साथियों ने जो आयोजित किया था वो आतंकवादी को महिमा मंडन करने का कार्यक्रम था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि थरूर माफी मांगो, लेकिन नहीं माने। कांग्रेस ने दूरी बनाई बयान से, लेकिन माफी मांगने को नहीं कहा और इसलिए अब हम मांग करते हैं, फिर से मांग कर रहे हैं कि थरूर भी माफी मांगे और कांग्रेस भी माफी मांगे। और कांग्रेस की सोच कैसी है उसके 2 उदाहरण केवल देता हूं शहीदों के लिए। आपको पता है, आपने भी रिपोर्ट किया है, ओपन लर्निंग के किताबों में जब यूपीए का शासन था, भगत सिंह को आतंकवादी कहा था और यूपीएससी के 2007 के सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में भगत सिंह के क्रांतिकारी आतंकवाद की समीक्षा करने को कहा था छात्रों को। यानी कांग्रेस क्या कर रही है? 12 साल मोदी का विरोध किया, पिछले 2 साल विकास का विरोध कर रहे हैं, देशद्रोही नारों का वहां जाकर रिस्पेक्टेबिलिटी भी दे रहे, एक तरह से समर्थन कर रहे, और अब तो शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं। यही राहुल कांग्रेस की पहचान है। 12 साल मोदी का विरोध, 2 साल विकास का विरोध, फिर देशद्रोह का अप्रत्यक्ष समर्थन, फिर शहीदों का अपमान। यही राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस की पहचान। यह आज स्थिति है। कांग्रेस की दिवालियापन, राजनीतिक दिवालियापन की तो हद तब हुई जब कल आप सबने दिखाया टीवी पर कि आसाम में अब कन्हैया का फोटो लेकर वो वोट मांग रहे हैं। यानी इनके पास कोई रोल मॉडल नहीं बचे अभी। इनके पास रोल मॉडल नहीं बचे, इनके रोल मॉडल फेल हो गए, उनके उधार पर चित्र लगाने पड़ रहे। और थरूर भी ऐसे ही नहीं बोले, केरल का चुनाव ध्यान में रखकर थरूर ने बोला है और थरूर माफी नहीं मांग रहे। और इसलिए देश की जनता की इस भावना को व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन का कार्यक्रम तय किया है। कल 23 मार्च को देश भर में शहीद दिवस मनाया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के तस्वीरों को माल्यार्पण करके उनका स्मरण भी किया जाएगा। उसमें भाषण भी होंगे स्थानीय नेताओं के। 24 मार्च को तो होली के रंग खेलेंगे लोग। उसमें रंग दे बसंती चोला का सामूहिक गान होगा। 24 को सभी देश भर में, यहां भी 24 को होली के रंग खेलते हैं लोग, गाने करते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी सब जनता के साथ
रंग दे बसंती चोला का गाना जोर से गाएंगे, जो भगत सिंह का प्यारा गीत था। और 25 मार्च को हम आक्रोश दिवस मनाएंगे शहीदों के अपमान के खिलाफ और शहीदों का अपमान करने वाली मानसिकता का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त करेंगे। आक्रोश शहीदों का अपमान करने वाले मानसिकता का पुतला जलाते हैं, हम व्यक्तियों का पुतला नहीं जलाते। सो फ्रेंड्स, tomorrow is the Martyrs' Day. The whole nation celebrates it in memory of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. And Congress chose to insult these martyrs just 2 days before this Martyrs' Day. Tharoor compared Bhagat Singh with Kanhaiya. This is absolutely unacceptable because Bhagat Singh was fighting foreign rule and foreign aggressors. And what happened in 9 February in JNU, organized by JNU Students Union, is that they were glorifying the terrorist Afzal Guru, who was hanged after conviction and who helped foreign terrorists in attack on parliament. So, is it that comparable? But he did it. And therefore there is tremendous anger throughout the country, and in Punjab particularly, because Punjab, Bhagat Singh's own place. And therefore we reiterate that Tharoor should apologize. And now we are adding that Congress also should apologize, because Congress only distanced itself from his statement. But they never asked him to apologize. And we have seen in the past how Congress behaved when UP was ruling. Open learning books had described Bhagat Singh as terrorist. And in 2007 UPSC exam of civil services, the examiners asked to make comment on revolutionary terrorism of Bhagat Singh. So that's how is the Congress mindset. Last 12 years, they opposed Modi. First 12 years. Last 2 years, they are opposing development. In JNU, they went and did not condemn the slogans, but gave respectability to it. And now they are insulting martyrs. This is what Rahul Congress has come to. And this is complete bankruptcy of Congress. We see, and yesterday many channels shown picture of Kanhaiya being posted by Congress in Assam election. Because now they don't have their own role models. Their role models have failed. And therefore they are now promoting fake role models. Even Shashi Tharoor is not apologizing because of political consideration of Kerala election. And therefore, to express this national anger, BJP has decided 3-day program. First, tomorrow, all over the country, the Martyrs' Day will be observed, where the 3 martyrs who were hanged on this day, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, they will be remembered, and there will be a function. On 24th, that's a holy day.
people sing songs, and people will sing this time Ranga De Basanti Chola. It's also an expression of anger and, in a way, reaffirming the spirit. And on 25th March, we will observe Akrosh Din. We will observe, in a way, protest day. And what we will protest against? We will protest against the very psyche which insults martyrdom. And therefore, an effigy of that psyche will be burnt. And so, this is the issue which Congress has shown its utter ineptitude and its true color. We condemn Congress ineptitude and the way it is conducting. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत पे उनको अपना सलाम पेश करते हैं। उनको इस क्रांतिकारी शहादत के लिए बधाई देते हैं। और आज हम हैदराबाद आए हैं क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है